Hello everyone, good evening to all of you, and this is Neha and you are watching my channel for all solution of grammar zone. Class is 6th and now we are going to start our next chapter, that is 8th adjective. Adjective means विशेषण. जो हम हिंदी में चैप्टर करते हैं इसका उसको बोला जाता है विशेषण, जो विशेषता बताए किसकी, नाउन्स की. ठीक है, जैसे हम पर्टिकुलर कोई भी नेम लेके देख लेते हैं. जैसे आपको ये एलिफेंट की ही पिक्चर दिखाई दे रही है. ठीक है, नाउन है, एलिफेंट है. लेकिन अगर मैं इसकी एडजेक्टिव पे बात करूं तो अगर मैं कह दूं फैट एलिफेंट, फैट एलिफेंट, तो जो सा ये फैट की बात हुई है, मोटे की बात हुई है, वो उसका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा. मतलब कि उसके अंदर क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, क्या उसकी विशेषता है, उसके बारे में अगर आपको बताया जाए तो वो कहलाएगा आपका एडजेक्टिव. मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ ग्रे एलिफेंट, तो वो कलर के रूप में आपको बता दिया गया. या फिर फैट एलिफेंट, या फिर कह दूँगी ओल्ड, बूढ़ा हो गया थोड़ा, या फिर कह दूँगी यंग एलिफेंट. तो एडजेक्टिव को चेंज कर सकती हूँ लेकिन मैं नाउन को चेंज नहीं कर सकती. अगर मैंने नाउन को चेंज कर दिया, एलिफेंट को चेंज कर दिया, उसकी जगह मैं डॉग बोलने लग गई, तो फिर मुझे सारे के सारे एडजेक्टिव डॉग के अकॉर्डिंग ही करने पड़ेंगे. इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव चेंज कर सकते हैं लेकिन हम नाउन चेंज नहीं कर सकते. अब आपको ये डॉगी दिखाई दे रहे होंगे. ठीक है, अब मैं इनके एडजेक्टिव के नेम लूँ तो मैं क्या कहूँगी, प्रीटी डॉग्स. ठीक है, या फिर यंग डॉग्स, और जैसा भी आपको सही लगे आप बना सकते हो एडजेक्टिव. हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन. और इससे पहले अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके जाना और शेयर करना कंपलसरी है. अपनी पूरी की पूरी क्लास में सभी क्लासमेट की आपकी हेल्प हो जाएगी और आने वाले सारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगी, तो सब्सक्राइब करें. इसमें दिया हुआ है वर्ड्स डैट टेल अस समथिंग अबाउट ए नाउन और ए प्रोनाउन. प्रोनाउन के बारे में बताए या नाउन के बारे में बताए आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड और एडजेक्टिव. मतलब कि जब बड़े स्टूडेंट हो जाते हैं तब एडजेक्टिव बोलते हैं, लेकिन जो उनसे छोटे होते हैं फर्स्ट क्लास के या सेकंड क्लास के, उनके अंदर बुक्स के अंदर ये जो सा चैप्टर है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड के नाम से वहाँ पे पब्लिश किया हुआ है, क्योंकि छोटे बच्चों को एडजेक्टिव नहीं पता लगता, नाउन नहीं पता लगता. ठीक है, नाउन को भी वो कैसे कहते हैं, नेमिंग वर्ड के रूप में उनको दिया होगा पूरा का पूरा चैप्टर. वर्ब का चैप्टर डूइंग वर्ड्स के नाम से दिया मिलता है, और एडजेक्टिव का जो सा चैप्टर है वो कैसे दिया मिलेगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड. मतलब कि इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करो, इसकी थोड़ी सी और क्वालिटी बताओ, विशेषता बताओ, इसका गुण बताओ. जैसे अब कहते हैं गर्ल. गर्ल तो ठीक है नाउन है, लेकिन वो कैसी है, वो टॉल है या फिर स्मॉल है, यंग है, और ब्लैक कलर है, स्किन का कलर भी बता सकते हो, उसके अंदर कोई गुण भी बता सकते हो, इंटेलिजेंसी भी बता सकते हो. तो आप कोई भी एडजेक्टिव अप्लाई कर सकते हो. एडजेक्टिव बार बार चेंज कर सकते हो, आप नाउन चेंज नहीं कर सकते. तो थ्योरी बहुत हो गई और करते हैं हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट. इसका ए पार्ट दिया हुआ है, सर्कल द एडजेक्टिव. सर्कल करना है हमने सारे विशेषण को, एंड अंडरलाइन द नाउन्स डैट दे डिस्क्राइब. और नाउन को पहले हमने अंडरलाइन कर देना है. अब फर्स्ट है ग्रैंडपा लिव्ड इन अ स्मॉल हट. किस में रहते हैं, हट में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं. ठीक है, ये तो हो गया हमारा नाउन. अब नाउन की विशेषता क्या है, वो स्मॉल है, वो बिग है, वो ओल्ड है, वो नियर द रिवर है, या नियर द रोड है, या बिसाइड माई हाउस है. तो वो उसकी विशेषता जो सी है वो उससे पहले आती है, नाउन से पहले ही एडजेक्टिव लग जाता है. तो हट हो गया हमारा नाउन, और जो सा स्मॉल है वो हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव. वो उसकी विशेषता है, वो उसका गुण है. सेकेंड है वॉच आउट डैट वेस्ट इज डेलिकेट. अब किसके बारे में बात हो रही है, वेस्ट के बारे में, तो वो हो गया हमारा नाउन. अब वो है क्या, उसकी विशेषता क्या, उसका गुण क्या, उसकी क्वालिटी क्या है, वो है डेलिकेट. तो हमने कर दिया सर्कल. नेक्स्ट में हो जाएगा ब्लू ड्रेस. अभी ब्लू ड्रेस की बात हो रही है. अब ड्रेस को चेंज नहीं करना, ड्रेस तो रहेगी ही. ये हो गया नाउन, इसके नीचे कर देना अंडरलाइन. अब वो ब्लू है, वो रेड है, वो येलो है, वो पिंक है, वो ग्रे है, ओल्ड है, लार्ज है, स्मॉल है, न्यू है. कैसे भी आप एडजेक्टिव को चेंज कर सकते हो. इसके सामने आप न्यू लगा दो, ओल्ड लगा दो, रेड लगा दो, ब्लू लगा दो. एडजेक्टिव आप मल्टीपल टाइम्स आप इसको चेंज कर सकते हो.
लेकिन आप ड्रेस को चेंज मत कर देना कि हम ड्रेस की जगह नहीं हम फ़िरोक लगाएंगे, हम स्कर्ट लगाएंगे, नहीं, वो नहीं चलने वाला। अगर आपने स्कर्ट लगा दी तो स्कर्ट के अकॉर्डिंग ही आपको एडजेक्टिव सारे के सारे चेंज करने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट वन इज़ द फूड वाज स्पाइसी। क्या स्पाइसी था? फूड कैसा था? वो स्पाइसी था, इसीलिए फूड तो आया हमारा नाउन। अब वो स्पाइसी है, वो उसकी विशेषता है। यहाँ पर हम ऐसे भी तो कह सकते थे द फूड वाज डिलीशियस, द फूड वाज हॉट, द फूड वाज कोल्ड, द फूड वाज स्वीट, कुछ भी लगा सकते थे। फूड को चेंज नहीं करना, वो नाउन है, वो एज इट इज़ रहेगा। क्या चेंज होता रहेगा? जो उसकी क्वालिटी है, जो उसके गुण है, जो उसकी विशेषता है, जो उसके एडजेक्टिव है, जिसकी वजह से वो डिस्क्राइब हो रहा है, जिसकी वजह से वो उसकी तारीफ़ करी जा रही है। ऐसे ही समझ लेना कि बस उसकी तारीफ़ करनी है, कैसे ही कर दो। नेक्स्ट हो जाएगा ब्यूटीफुल पोएम। अब पोएम तो लिख दी है, अब उसकी तारीफ़ में क्या 2 वर्ड कहे गए हैं, तो वो देखो, वो है हमारा ब्यूटीफुल बोली गई है। अब ऐसे भी तो कह सकते थे लॉन्ग पोएम, शॉर्ट पोएम। 6th अब हम करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है लेटर। हिना राइट्स लॉन्ग लेटर टू हरी इन चेन्नई। तो यहाँ पे लेटर हो जाएगा नाउन, और वो लेटर है कैसा? लॉन्ग है, इसीलिए वो है क्या है? एडजेक्टिव। 7th में हो जाएगा द हंग्री कैट। कैट क्या होगी? बिल्ली, बिल्ली होगी नाउन, और वो क्या है? हंग्री है। हम वैसे भी तो कह सकते थे कि वाइट कैट, ब्राउन कैट, ठीक है। तो यहाँ पर हंग्री कैट आ गया, एडजेक्टिव आप चेंज कर सकते हो। आई होप आपको समझ भी आ रहे हैं और आपको याद भी हो रहा है और आपके दिमाग में भी बैठ रहे हैं कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। एंड लास्ट वन इज़ द गर्ल इज़ इन द रेड स्वेटर इज़ अनीता। जो से रेड स्वेटर में है ना, वो अनीता है। स्वेटर रेड के ऊपर ज़्यादा हमने गौर किया, वो उसकी विशेषता है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के डिस्क्राइब करके बोला गया है किसको? स्वेटर को। अब हम करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स विद पेयर। यह है पेयर, पेयर मीन्स क्या हो गया? जोड़ा। अब जोड़े का क्या मतलब है? मतलब कि अब हम 2-2 विशेषता बताएंगे। 2-2 मतलब जैसे आपके पास कैट है, अब हम कर देंगे कितनी क्यूट और वाइट कैट है, ठीक है। जोड़े में बताएंगे। फर्स्ट है द किचन वाज गिवन ए कोट ऑफ ब्राइट येलो पेंट। मतलब कि जो हमारा किचन था ना, उसको ब्राइट कलर भी दिया गया है और येलो कलर भी दिया। उसकी 2 विशेषता बता दी। सिंपल भी तो कह ही सकता था कि ब्राइट कलर है, ब्राइट में से कौन सा भी भड़कीला चमकीला बता देता वो, लेकिन येलो भी उसने बोला है तो उसने 2 विशेषताएं बता दी है पेयर में। नेक्स्ट है माई मदर डज नॉट लेट अस ईट मच पैकेज्ड और फ्रीजन फूड। मतलब कि मेरी मम्मी जो सी है ना तो पैकेट वाला खाने देती है और ना ही फ्रिज वाला खाने देती है, क्योंकि पैकेट वाला 2-3 महीने पुराना होता है। आप 2 दिन की पुरानी रोटी नहीं खा सकते, आप पता नहीं पैकेट वाला कैसे खा लेते हो। एक जो से फ्रिज वाला होता है, फ्रिज वाला बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। जैसे आप फ्रिज से पानी निकाल करके आप कुछ देर रख दोगे बाहर गिलास में, तो वो पानी छोड़ने लग जाता है, पसीना आने लग जाता है गिलास को भी। ऐसे अपनी बॉडी में इतना ठंडा ठंडा ले लोगे तो वो मतलब अपने अंदर जा कर के कितना ज़्यादा नुकसान कर रहा है। और उससे कई बार क्या होता है कि फ़ैट भी बढ़ जाता है, सारा कुछ जम जाता है। जो अंदर हमारे अंदर अग्नाशय के अंदर गर्मी होती है, खाना पचा रहा होता है, हम सारा ठंडा कर देते हैं, फिर मोटापा भी बढ़ जाता है। इसीलिए गर्म गर्म चीज़ें खाओ और ताज़ी चीज़ें खाओ और घर पे बनी हुई चीज़ें खाओ, बहुत ज़्यादा हेल्दी रहोगे। फिर है द हाउस इज़ वेरी लार्ज एंड सनी। लार्ज मीन्स बड़ा है और सनी मीन्स वहाँ पर अच्छी खासी धूप भी आती है। फिर है द किटन वाज टीनी एंड फ्लफ़ी। छोटी सी है और फ्लफ़ी है, मतलब कि ऐसे फुली हुई सी, सॉफ्ट सॉफ्ट, कुछ भी लगा लो, उसके हेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और 5th है द क्वेश्चन वर इजी बट द टेस्ट वाज लॉन्ग। मतलब कि इजी तो था और लॉन्ग बहुत ज़्यादा था। 2 विशेषता बता दी किसके बारे में? जो क्लास में टेस्ट हुआ। एंड नेक्स्ट वन इज़ आई वॉज एक्साइटेड बट नर्वस अबाउट मूविंग टू अ न्यू स्कूल। न्यू स्कूल में जाने के बारे में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ एंड नर्वस भी हूँ। ये सभी के साथ होता है, नॉर्मल है, लेकिन हमने किसके ऊपर जोर देना है कि हमने पेयर बताने हैं। नर्वस की जगह यहाँ पर आप और कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग लगा सकते हो। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी, हैप्पी कर देना कि मैं खुश हूँ, नर्वस क्या होना है। अब हम करेंगे राइट सिनोनियम। सिनोनियम क्या होते हैं? आपके सेम वर्ड्स, ठीक है, सेम वर्ड्स होते हैं, मतलब कि समानार्थक शब्द होते हैं, बिल्कुल सेम वर्ड्स जिसकी क्या हो? मीनिंग सेम हो, सेम मीनिंग हो,
वही होते हैं आपके सिनोनियम, समानार्थक शब्द। अब इसने कहा है राइट सिनोनियम फॉर द बॉक्स, बॉक्स में से आपको सिलेक्ट करने हैं एंड अंडर द करेक्ट हेडलाइन, मतलब कि जो आपको बॉक्सेस बना करके दिए हुए हैं अलग अलग से आपको सिलेक्ट करने हैं और बॉक्सेस में फिल करने हैं। फर्स्ट आपका गुड का, सैड का, हॉट का और कोल्ड का। तो गुड हमको क्या दिखाई दे रहा है, ऑनरेबल, अपस्टैंडिंग, एक्सीलेंट। और सैड में, दुखी में क्या हो जाता है, शोरो, दुख हो जाता है, ग्लूमी, मिसरेबल, दुखी महसूस करना। और हॉट में क्या हो जाता है, बॉयल कर दिया किसी को, समर आ गई, गर्मियाँ आ गई, स्कोचिंग हो गया। और यहाँ पर कोल्ड में क्या हो जाता है, बिल्कुल चिल्ड, आइसी, फ्रोस्टी, ये आप कर देना। और अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए सॉल्यूशन लाने में। डी पार्ट है सर्कल 8 एडजेक्टिव, 8 बताने हैं आपको इन द वर्ड सर्च, ठीक है, सर्चिंग करनी है। और द क्ल्यू इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर आपको थोड़ा सा क्ल्यू दिया हुआ है, थोड़ा सा संकेत दिया हुआ है। आर द एंटोनियम, एंटोनियम होते हैं विपरीतार्थक शब्द, उसके उल्टे। सिनोनियम होते हैं सेम, वैसे की वैसे ही मीनिंग आनी चाहिए, और एंटोनियम होता है उससे अपोजिट मीनिंग आनी चाहिए। ऑफ द वर्ड्स इन द वर्ड स्केच। अब देखिए सबसे पहले है फ़नी। फ़नी का हम क्या देखेंगे, फ़नी का बन गया हमारा सीरियस, SERIOUS। फुल, फुल का क्या बनाएंगे हम, ये रहा एम्प्टी, EMPTY। सनी, जिस दिन धूप निकली हुई है उसका बन जाएगा क्लाउडी, ठीक है। फिर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का बन जाएगा चीप, सस्ता। और डिफरेंट नहीं डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का बन जाएगा ईजी। स्लीप, सोना, उसका बन जाएगा अवोक। और फिर कलरफुल, कलरफुल का बनेगा डल। लार्ज, लार्ज का बनेगा स्मॉल। बन गए 8, ठीक है। ये आप लिख लेना, फ़नी का सीरियस, फुल का एम्प्टी, सनी का क्लाउडी, एक्सपेंसिव महंगे का हो जाएगा चीप, डिफ़िकल्ट का इजी, स्लीप का अवोक, और कलरफुल का डल, लार्ज का स्मॉल। ये हो चुके हैं हमारे डी पार्ट तक। और फिर है डिग्री ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बी कनेक्टेड विद मी, और आप शेयर ज़रूर कर देना। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो।